नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है और इसका सेंटर है आम आदमी पार्टी। तो आज हम इसी ताज़ा और बड़ी उथल-पुथल की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी के 7, जी हाँ, पूरे 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। और कहाँ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में। तो जाहिर है ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देखिए, ये जो हुआ है ना, ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े उलटफेर जैसा है। मतलब अब ये मामला सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं रह गया है। नहीं, अब तो ये एक बड़ी आइडियोलॉजिकल और हाँ, कानूनी लड़ाई भी बन गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद बयानों की जो लड़ाई छिड़ी है वो क्या है। एक तरफ हैं वो सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़ी और दूसरी तरफ है खुद पार्टी। तो ये 7 लोग हैं कौन? इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, ये सब बड़े और जाने पहचाने नाम हैं। और जाहिर है जब इतने बड़े चेहरे पार्टी छोड़ते हैं तो मामला तो गंभीर हो ही जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इन सांसदों ने पार्टी छोड़ी क्यों? चलिए अब कहानी का दूसरा साइड देखते हैं। सुनते हैं कि इन नेताओं ने पार्टी पर क्या-क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले बात राघव चड्ढा की। उनका कहना है, और ये उनके शब्द हैं, कि पार्टी भ्रष्ट हाथों में चली गई है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की वो अब करप्ट हो चुकी है और अब वहां ईमानदार लोगों की कोई जगह ही नहीं बची। और फिर है स्वाति मालीवाल। यहाँ तो मामला और भी पर्सनल हो जाता है। उन्होंने तो सीधा निशाना साधा है पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर और उन्हें असली गद्दार तक कह दिया है। स्वाति मालीवाल यहीं नहीं रुकी। अपने आरोपों को और वजन देने के लिए उन्होंने केजरीवाल की लाइफस्टाइल पर भी सवाल उठाए। उनका इल्जाम है कि जो नेता कभी खुद को आम आदमी कहते थे, उन्होंने सत्ता में आते ही 100 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। और देखिए स्वाति मालीवाल के आरोप और भी कई हैं और काफी गंभीर हैं। उनका कहना है कि पार्टी अपने असली सिद्धांतों को भूल चुकी है, वीआईपी कल्चर में डूब गई है। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को महिला विरोधी तक कहा है। और एक बहुत बड़ा आरोप ये भी है कि पंजाब को एक पर्सनल एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं, 2 अलग कहानियां। एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि हम तो करप्शन से परेशान होकर निकले हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरे ये तो गद्दार हैं, बीजेपी ने इन्हें खरीद लिया है। अच्छा, तो अब आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है? उनका क्या जवाब है? चलिए देखते हैं, क्योंकि पार्टी इसे एक बहुत बड़ी साजिश मान रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला है संजय सिंह ने। उन्होंने इन सांसदों को गद्दार कहा और सीधा सीधा इल्जाम लगाया है बीजेपी पर। उनका कहना है कि ये सब बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का ही एक हिस्सा है। पर ये ऑपरेशन लोटस ये है क्या आखिर? देखिए ये एक टर्म है जो अक्सर विपक्षी पार्टियां बीजेपी के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनका आरोप होता है कि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत दूसरी पार्टियों के चुने हुए नेताओं को किसी भी तरह से अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। इसी को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। तो अब ये तो साफ है कि लड़ाई सिर्फ बयानों तक नहीं रुकेगी। तो अब आगे क्या होगा? चलिए इस कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अब ये पूरी राजनीतिक लड़ाई एक लीगल बैटल, मतलब एक कानूनी लड़ाई का रूप ले रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो इन सांसदों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेगी। तो पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, वो राज्यसभा के चेयरमैन को लिखेंगे। दूसरा, इन सभी 7 सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने की मांग करेंगे। और तीसरा, इसके लिए वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून का सहारा लेंगे। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो कुछ भी हुआ ये सिद्धांतों की लड़ाई है? मतलब क्या ये नेता वाकई अपनी पार्टी की सोच से नाखुश थे, या फिर ये सब सिर्फ पावर का खेल है, सत्ता की राजनीति?